हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक 12th की का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें जो कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद इसमें केवल एक टॉपिक रह गया है और वो है प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आइए देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन फैक्ट एंगल्स। जैसे साइन इनवर्स हाफ, ये वो एंगल है जिसका साइन हाफ होता है, यानी π/6। साइन इनवर्स √3/2, ये वो एंगल है जिसका साइन √3/2 होता है, यानी कि π/3। आगे देखते हैं। जैसे साइन इनवर्स 1 कितना होगा, π/2। कॉस इनवर्स हाफ π/3। tan इनवर्स 1 π/4, and you know that cosec inverse 2 π/6, 30 degree। sec inverse 2 π/3 and so on। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। लेकिन एक बात है, अब साइन इनवर्स हाफ π/6 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि साइन π/6 हाफ होता है, लेकिन साइन 5 π/6 अगर ये निकालोगे ये भी हाफ होता है, और अगर तुम साइन 13 π/6 निकालोगे ये भी हाफ होता है, एंड सो ऑन। तो साइन इनवर्स हाफ के करस्पॉन्डिंग कई एंगल्स हैं, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हैं। इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइक्लिक फंक्शंस होते हैं। इनका एक इंटरवल होता है, उसके बाद ये फंक्शन इनकी वैल्यू वैसे ही रिपीट होती जाती है। चाहे एंगल कितना ही बड़ा हो, इनकी वैल्यूज जो है रिपीट होती जाती है। सर्कुलर फंक्शंस होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स हाफ के करस्पॉन्डिंग कई एंगल्स हैं। इसी प्रकार से दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के करस्पॉन्डिंग भी कई एंगल्स मिलेंगे। तो फिर इस तरीके से तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाई गई है, जिसमें ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनका उस ब्रांच में एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही एंगल होगा। तो उससे फिर हम सहूलियत से सवाल कर सकते हैं और चीज मीनिंगफुल रहती है। तो इसलिए इनकी जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिसमें हर एक वैल्यू के लिए केवल एक ही एंगल है। आइए देखते हैं इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस क्या है। साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 to π/2। इसमें इस रेंज में इसकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं 0 to π/2, और 0 to -π/2 इसकी सारी नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं, और बाकी इंटरवल्स में वही वैल्यूज रिपीट होती हैं, क्योंकि ये सर्कुलर फंक्शन है। इसी प्रकार से कॉजेक इनवर्स x की क्या है? ये है -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0।
tan इनवर्स x की क्या है? इट इज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। आपको याद होगा क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं और मिड वैल्यूज तो होती ही हैं, और ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, केवल मिड वैल्यूज इंक्लूड होती है। अब जरा देखते हैं cos इनवर्स x, इसका है 0 to π, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। sec इनवर्स x, इसकी है 0 to π एक्सेप्ट द वैल्यू π/2। और cot इनवर्स x, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to π ओपन इंटरवल। ब्रॉडली स्पीकिंग साइन इनवर्स x, कॉजेक इनवर्स x और tan इनवर्स x, इन तीनों की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ब्रॉडली स्पीकिंग -π/2 to π/2 है, और जो इन तीनों की है वो 0 to π है। साइन इनवर्स x, कॉजेक इनवर्स x, tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ब्रॉडली -π/2 to π/2 है। किसी में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है, किसी में कोई एक वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, और किसी में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ब्रॉडली इनकी -π/2 to π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इसी तरीके से cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π है। ये याद हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो इतना तो पता होना चाहिए। इसमें जरा दो रिमार्क्स देखिए। फर्स्ट, whenever no branch of an inverse trigonometric function is stated, we mean the principal value branch। अगर और किसी ब्रांच का जिक्र नहीं है तो हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही समझते हैं। सेकंड, साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x का होल इनवर्स, ठीक है। और साइन इनवर्स x इज आल्सो नॉट इक्वल टू, साइन इनवर्स का मतलब कभी भी इसमें 1/sin मत लेना, जैसे कि इस सिंबल से लगता है, असल में इसका ये मतलब नहीं होता। और ना ही साइन इनवर्स x का मतलब होल इनवर्स से लेना, राइट। नाउ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एन inverse trigonometric function the value of
a function which lies in the principal value branch is called principal value of the function. Is called principal value of the function. And this is only one value which I have told you earlier कि principal value branch में एक फंक्शन की एक ही वैल्यू होती है और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की वैल्यू है फंक्शन की वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। आइए कुछ आगे चलते हैं। अभी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस देखी। दो चीज और देखिए। पहली चीज उसमें है ये फार्मूलाज कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स cosec inverse x, cos inverse 1/x equals sec inverse x, and tan inverse 1/x equal cot inverse sorry ठीक है tan inverse 1/x ही लेते हैं इसलिए की बात है equals cot inverse x, राइट। तो ये जो फार्मूलाज हैं, अब कोई ब्रांच मेंशन नहीं की गई, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इनके प्रूफ्स बहुत आसान हैं, मैं चाहता हूं देख लीजिए। एक का मैं कर देता हूं, दो बार अपने आप, दो के अपने आप से निकाल के देख लेना। इनफैक्ट अगर प्रूफ आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की बेटर हो जाती है। जैसे फर्ज करो हमने ये प्रूफ करना है तो हम क्या लेकर चलते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स थीटा। मैंने कहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल्स होते हैं, तो इट इंप्लाइज 1/x equals sin theta. Okay, it implies x equals cosec theta, right? It implies, अब cosec को दोबारा इधर ले आओ तो cosec inverse x equals theta. Therefore cosec inverse x equals, और थीटा क्या माना हुआ है, साइन इनवर्स 1/x. It is hence proved. तो इस प्रकार से तुम इसको थीटा मानोगे, फिर किसी तरीके से cosec थीटा लाओगे, फिर उसको वापस लाओगे, थीटा बचेगा, उसको दोबारा से साइन इनवर्स x लिख दोगे। तो इस प्रकार से तुम इन दोनों के प्रूफ्स भी कर सकते हो। एक चीज और देखिए, साइन इनवर्स -x, ये होगा माइनस साइन इनवर्स x। cosec इनवर्स -x equals minus cosec inverse x, and cot inverse -x equals minus cot inverse x। यानी इन तीनों में जस्ट अंदर का माइनस बाहर आ गया, लेकिन cos इनवर्स -x equals pi minus cos inverse x, okay, and sec inverse -x, it is equal to pi minus sec inverse x. Similarly, cot inverse -x equals pi minus cot inverse x. इन तीनों में माइनस बाहर तो आया लेकिन साथ में पाई भी लग गया। प्रूफ देखिए, पहले प्रूफ देखते हैं
इसका, किसका? साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का। तो पुट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स थीटा। क्या करेंगे? इट इंप्लाइज माइनस एक्स इक्वल्स साइन थीटा। साइन इनवर्स को 1/sin नहीं लिख सकते, लेकिन ये उधर जाके साइन थीटा हो जाता है, उधर जाके साइन हो जाता है। ओके, अब ये आ गया है। इट इंप्लाइज x इक्वल्स माइनस साइन थीटा। माइनस को उधर ट्रांसपोज कर दिया। इट इंप्लाइज x इक्वल्स साइन माइनस थीटा। माइनस को एंगल में ले गए, अब इसको वापस ले आओ। तो साइन इनवर्स x इक्वल्स माइनस थीटा, देयरफॉर साइन इनवर्स x इक्वल्स माइनस, और थीटा हमने किसको माना? थीटा हमने माना साइन इनवर्स माइनस एक्स को। साइन इनवर्स माइनस एक्स, चाहे इस माइनस को इधर ले आओ। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से इन दोनों के प्रूफ्स भी कर सकते हो। अब आ जाओ इसके प्रूफ के बारे में। हम किसका प्रूफ करेंगे? अब हम करते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो पुट cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स थीटा। इट इंप्लाइज माइनस एक्स इक्वल्स cos थीटा। बिल्कुल वही तरीका चलेगा। तो x इक्वल्स माइनस cos थीटा। पहले cos इनवर्स को उधर ले गए, फिर माइनस को उधर ले गए। एंड इट इंप्लाइज x इक्वल्स cos, अब यहां लिखना पड़ेगा हमें पाई माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है। तो बाहर का माइनस अंदर कैसे जाएगा? तुम देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। तो जबकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो cos पाई ये माइनस अंदर जाके हो जाएगा पाई माइनस थीटा, बिकॉज cos पाई माइनस थीटा इज। अब क्या करो, जब पाई आ गया हमारे पास, इसको दोबारा वापस ले आओ। cos इनवर्स x इक्वल्स पाई माइनस थीटा, देयरफॉर cos इनवर्स x इक्वल्स पाई माइनस cos इनवर्स x इक्वल्स पाई माइनस, और थीटा क्या है हमारे पास? थीटा है cos इनवर्स माइनस एक्स। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। तो देयरफॉर cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से बाकी दो के भी हम प्रूफ्स कर सकते हैं। अब पहले हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। तो एग्जांपल है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अब ये कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जिसका साइन 1/√2 होता है। और वो कौन सा एंगल है? चाहे तो तुम यहीं से देख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि इसको थीटा मान लिया और फिर लिख दिया 1/√2 इक्वल्स साइन थीटा। ये स्टेप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। असल में तो हमें थीटा निकालना है। तो थीटा कितना हुआ? π/4। जनरली जब अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो एंगल निकाल के देख लेना चाहिए। अगर तुम्हें एंगल पता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आता है। यानी हमारी जो ब्रांच है इसकी क्या है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 to
π/2। और नंबर लाइन पर देखो तो π/4 इसके अंडर ही आता है, इस ब्रांच में ही आता है। तो सीधा सा हमारा आंसर है π/4, क्योंकि आंसर जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का चाहिए था, क्योंकि कोई ब्रांच मेंशन नहीं थी, इसलिए ये आंसर ले रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल इज cot इनवर्स -1/√3। सबसे पहले तो अगर अंदर माइनस है तो उसको बाहर लाओ। अब अगर ये साइन इनवर्स, कॉजेक इनवर्स या टेन इनवर्स होता तो माइनस वैसे ही बाहर आ जाता, लेकिन अब कैसे बाहर आएगा? अब ये होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर अंदर माइनस है तो उसको बाहर ले आओ। अब बड़ा आसान सवाल हो गया, कॉट इनवर्स 1/√3, तो वो कौन सा एंगल है जिसका कॉट 1/√3 होता है? अच्छा, अगर तुम्हें कॉट की वैल्यू याद नहीं आ रही हो तो इसको ऐसे चेंज कर लो, tan इनवर्स √3, क्योंकि अभी तुमने पढ़ा है कि tan इनवर्स 1/x इक्वल्स cot इनवर्स x एज फार एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कंसर्न, उसमें तो ये होता ही है। अब पाई माइनस tan इनवर्स √3 कब होता है? 60 डिग्री पर। सो आवर आंसर इज 2π/3। अब जरा देखें 2π/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है कि नहीं? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to π, और 2π/3 क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये नंबर पाई से छोटा है, यानी 0 to π लाइन करेगा। तो एक बार देख लेना चाहिए कि जो तुम आंसर निकाल रहे हो वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है कि नहीं। और सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर अंदर माइनस है तो उसको बाहर ले आओ। आइए एक्सरसाइज 2.1 के थोड़े से सवाल देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अभी मैंने क्या सिखाया? सबसे पहले अंदर के माइनस को बाहर लेकर आओ। तो माइनस इसमें तो सीधा बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन हाफ, और माइनस अपनी जगह, और साइन हाफ कितना? 30 डिग्री, यानी π/6। अब देखते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -π/2 टू π/2। तो -90 to 90 के बीच में ही -30 लाई करेगा, 0 to -90 के बीच में ही -30 लाई करेगा। इसका मतलब यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। इसके एक दो सवाल और देखते हैं। cos इनवर्स -हाफ, इसका सवाल देखते हैं। 4th नंबर पर है मेरे ख्याल, नहीं 5th नंबर पर है, सॉरी। तो 5th नंबर पर एक्सरसाइज में इसका सवाल है cos इनवर्स -हाफ। अब इसके माइनस को कैसे बाहर लाएंगे? साइन इनवर्स का माइनस तो एंगल से बाहर आ गया, अब इसका मतलब साइन इनवर्स का माइनस, साइन इनवर्स -हाफ का माइनस ऐसे ही बाहर आ गया, लेकिन इसमें कैसे आएगा? पाई माइनस cos इनवर्स हाफ। नाउ पाई माइनस, अब cos इनवर्स हाफ कितना होता है? वो कौन सा एंगल है जिसका cos हाफ हो? 60 डिग्री, यानी π/3। तो आंसर इज 2π/3। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है cos की? वो है 0 to π, और 2π/3 0 to π के बीच में है। इट मींस आवर आंसर इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स हाफ। एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये है cosec इनवर्स -√2। cosec इनवर्स -√2। अब जरा पहले माइनस को बाहर लाए, cosec इनवर्स में तो माइनस ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ये बन गया माइनस cosec इनवर्स √2। मैं क्या करूंगा, जो अभी सिखाया है
कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स कॉसेक इनवर्स x, तो उसका यूज करके लिखूंगा इसको साइन इनवर्स 1/√2। अगर मुझे साइन कॉस tan में सोचना पड़े तो ज्यादा अच्छा लगता है। और साइन इनवर्स 1/√2 वो कौन सा एंगल है जिसका साइन 1/√2 होता है, साइन π/4 1/√2 होता है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया π/4। सो माय आंसर इज -π/4। क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -90 to 90 एक्सेप्ट 0। और हमें पता है कि -45 डिग्री -90 और 90 के बीच में ही लाई करेगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है कॉसेक इनवर्स 1/√2 की, ये प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी। एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन भी देखते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -12 प्लस साइन इनवर्स -12, इस एक्सप्रेशन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल्स tan इनवर्स हाफ क्या है, π/4। सॉरी, इस एक्सप्रेशन की प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, जबकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू देगी। तो π/4 और इसका माइनस कैसे बाहर आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, और इसका माइनस कैसे बाहर आएगा, जस्ट माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब इट इज π/4 प्लस पाई कॉस इनवर्स हाफ। कौन सा एंगल है जिसका कॉस हाफ होता है, 60 डिग्री, यानी कि π/3, माइनस कौन सा एंगल है जिसका साइन हाफ होता है, 30 डिग्री, π/6। आई वांट टू से कि जब 60 डिग्री है तो नीचे 3 है, जब 30 डिग्री है तो नीचे 6 है, यानी एंगल छोटा है तो डिनोमिनेटर बड़ा है। अब इनका एलसीएम देखते हैं। 4, 3 और 6 का एलसीएम होगा 12, क्योंकि 12 जो है इन तीनों से ही डिवाइड हो जाता है और सबसे कम है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है। तो अब ये हो गया 3 पाई प्लस 12 पाई -4 पाई -2 पाई इक्वल्स, पहले प्लस प्लस वाले ऐड करो, माइनस माइनस वाले ऐड करो, तो 15 पाई -6 पाई अपॉन 12, इट इज 9 पाई अपॉन 12। तो 3 3s are 3 4s are, the answer is 3 π/4. This is the answer. Okay. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। That is the question number 14th. क्या है, find the value of tan inverse √3 minus sec inverse -2. What I want to do, tan inverse √3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई, π/3 60 डिग्री। फिर मैं क्या करूंगा, इस माइनस को बाहर लाऊंगा। कैसे लाऊंगा, बाहर माइनस है ऑलरेडी, इसलिए ब्रैकेट ले लो, और ये माइनस बाहर कैसे आएगा, पाई माइनस होकर, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, इट इज π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2, और π/3 माइनस पाई प्लस cos inverse half. You know that, okay?
तो अब इट इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, यानी 2 पाई बाई 3 माइनस पाई equals 3 LCM 2 pi minus pi. The answer of 2 pi minus 3 pi. Sorry, it is minus pi by 3. The answer is minus pi by 3. हमने आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी सीखी। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से होती है। तुम्हारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर में केवल इस वर्ष यानी 2020-21 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में केवल प्रिंसिपल वैल्यूज आ रही हैं। तो आज जो कराया है उसको ध्यान से देखिए और फिर पूरी एक्सरसाइज, उससे पहले सारे एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस कीजिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कहीं और से भी अगर प्रिंसिपल वैल्यूज के क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनका अभ्यास कीजिए। जैसे कि पूरे चैप्टर में सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज ही आ रही हैं, तो इस पर कम से कम एक क्वेश्चन आना तो जरूरी लग रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।